अस्सलामुअलैकुम, हसन गुलाम। आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ठीक बात करता हूँ, सच की बात करता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझ पर ये एहसान करें। अब आता हूँ अपनी बात पर। पहली बात, ये पिछले जो 2 साल आप लोगों ने देखे इलेक्शन से पहले, ये इंतहाई अज़ियतनाक 2 साल थे पीटीआई पर और आवाम के ऊपर। पीटीआई के लिए इसलिए कि उनकी जितनी भी मतलब कि पार्टी के मेंबर्स थे, उनको अफ़गाह किया गया, उन लोगों को टॉर्चर किया गया, उनसे पार्टियां छुड़वाई गई, कुछ छोड़ के गए, दूसरी पार्टियों में चले गए। बहुत से लोगों ने उनको धोखा दिया, उनके ऊपर पर्चे कटे, खान साहब को जेल हुई। कितने जो है सिविलियंस, जो जिनमें मैं अगर आपको बताऊं, ज़िले शाह जैसे एक मुहिब वतन लोग जो हैं, वो मरे। तो ये जो 2 साल पिछले थे, ये बड़े अज़ियतनाक गुजरे हैं, बड़ी तकलीफ़ देन गुजरे हैं आवाम के लिए और पीटीआई के लिए। लेकिन अब आपने इलेक्शंस जैसी गुजरे हैं, जैसे आवाम ने अपनी रेजिस्टेंस दिखाई है, आवाम ने जिस तरह अपना जोश दिखाया है, उसमें चीज़ें किस तरह तब्दील हुई हैं कि खान साहब अच्छी लीड से जीत रहे हैं, लेकिन धांधली होती है। धांधली, तगड़ी धांधली नहीं बल्कि धांधला होता है बहुत बड़ा। और पीटीआई बहुत सी सीटें जो हैं वो हार जाती है, जबकि वो जीत रही होती है, लेकिन उनको हरवाया जाता है। ये चीज़ सारी होती है। लेकिन उस वक्त भी पीटीआई के जो बानी है इमरान खान साहब, वो हार नहीं मानते। पिछली बार तो सिर्फ 4 हलके थे जिसको जो है खुलवाने में जो है नाक में दम कर दिया था इमरान खान साहब ने इनके। अब तो भाई ये 70 से 80 सीटें ऊपर है मेरे ख्याल से। इस पर तो खान साहब सब कुछ उखेड़ देंगे भाई। और अब जो है प्रोटेस्ट शुरू किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। जैसे ही उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया, पुलिस ने इस्लामाबाद में एक जगह जहां वो करना चाहते थे प्रोटेस्ट, वो जगह उन्होंने खोद दी। लेकिन उसी के करीब एक जगह थी छोटी सी, जहां पर फिर सारे जो है वर्कर्स वहां चले गए। फिर उन्होंने अपना प्रोटेस्ट शुरू किया और ये पहला एक प्रोटेस्ट अभी तक इन 2 सालों के बाद मैं देख रहा हूं, जहां पर पुलिस ने अभी तक कोई जो है लाठीचार्ज नहीं की। लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती का बाजार इस वक्त गर्म नहीं हुआ इस पर। ये पहला एक प्रोटेस्ट मैं देख रहा हूँ। और दूसरी बात, अली अमीन गंडापुर साहब ने जब इस बार प्रोटेस्ट में खान साहब की तस्वीर उन्होंने जो है अपने हाथ में पकड़ी हुई, तस्वीर को वो चूम रहे हैं, तस्वीर को वो चूम रहे हैं। फिर अलीम आदिल शेख साहब जो है वो जब जेल से निकले तो वो खान साहब की तस्वीर लेके निकले। इस बार जो है हर मीडिया चैनल पर खान साहब की बात बोली जा रही है, खान साहब को दिखाया जा रहा है, इमरान खान बाकायदा नाम लिया जा रहा है। कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। तो आप अब ये सोच लें कि ये गंगा अचानक से उल्टी बहने लग गई, क्योंकि अवाम की सपोर्ट इस वक्त इमरान खान के साथ है, अवाम की ताकत इमरान खान के साथ है। डीलें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन खान साहब ने कहा है कि डील नहीं करनी। आज रावलपिंडी कमिश्नर साहब ने जो है ये बात वाज़े तौर पे मानी कि भाई हम लोगों ने धांधली की, जाली जाली वोट हम लोगों ने डाले और इसका कसूरवार मैं हूं, इलेक्शन कमीशन है और चीफ जस्टिस साहब है, और मैं अवाम का कसूरवार हूं, मुजरिम हूं, मुझे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। माजरत चाहता हूँ, ये बहुत देर बाद मैंने बात बोली, लेकिन आप लोगों को चीज़ समझानी थी मुझे कि ये शुरू से लेकर अब तक क्या हो रहा है। कितनी पॉलिटिकल पार्टियां खान साहब के साथ आ गई फॉर्म 45 को लेकर। और ये रावलपिंडी कमिश्नर साहब ने भी ये बात कही है कि आप फॉर्म 45 देखें, फॉर्म 45 देखेंगे तो आपके सामने पूरा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, क्लीन स्पिंक एंड स्पैन की तरह, उन्होंने ये बोला। अब मौलाना साहब भी, जैसे उनकी एक जो है इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें बता दी कि भाई जिस तरह जनरल बाजवा ने ये चीज़ें की, किस तरह उनकी हुकूमत गिराई गई, ये सारा कुछ हुआ, ये सारा कुछ उन्होंने बयान कर दिया। तो चीज़ें अचानक जो है बदल रही हैं। देखिए, बात सारी ये है कि यहाँ पर मैं अगर आपको एक मिसाल दे दूँ, इंडिया में बीफ खाना जो है अलाउ नहीं है, लेकिन इंडिया दुनिया का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। वो धर्म मज़हब को इस्तेमाल करता है सिर्फ अपने आज़ाद के लिए, अपने मफाद के लिए। ऐसे ही लोग हैं, जब उनके मफाद की बारी होती है तो वो गधे को भी बाप बना लेते हैं, कभी इधर से उधर चले जाते हैं। और मौलाना साहब का भी वही हिसाब है। मौलाना साहब एक ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि जहाँ पर उनको कोई चीज़ नज़र आए वो वहीं जाते हैं और पिछले अपने दोस्तों यारों को भूल जाते हैं
जिनके साथ वो जो है पार्टनर इन क्राइम्स रहे हैं। तो ये एक बात है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा कहना है कि ये एक बात है कि अब हम लोगों को ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए। मुल्क एक बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, मुश्किल हालात हैं, इतने मुश्किल कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने मुश्किल हालात कभी भी पाकिस्तान के ऊपर नहीं आए जितने इस बार आए हैं। सब अपने जो है इस वक्त एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए हमारे मुल्क को। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो मुल्क आगे ग्रो करेगा, नौकरियाँ मिलेंगी, मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी। हम इन चीज़ों को ख़त्म कर दें, कब तक अपनी ज़ातियात और अपनी अना के चक्कर में एक दूसरे को हम गिराने पे लगेंगे। हम एक साथ मिलके मुल्क को आगे बढ़ाएं, मुल्क का सोचें। बेहतरी की तरफ चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं, हमने और बेहतरी की तरफ जाना है। अब बस 70-75 साल से जो हम लोग देख रहे हैं, अब इन चीज़ों को बस अब हम और नहीं देख सकते। आप इन चीज़ों को ख़त्म कर दें, मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है। और सबको मैं यही कहूँगा कि आप इन चीज़ों को बंद कर दें। अब एक साथ मिल के एक ही प्लेटफॉर्म पे आके पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की आवाम का सोचें। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।